हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर्स की और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। तो मेन बात तो हम पहले ये कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ज़रूरी क्यों है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट जो है वो साइकिल्स में चलती है। उसमें बूम्स आते हैं, रिसेशंस आते हैं, अप्स होते हैं, लोज होते हैं, ये सब नेचुरल है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करेंगे और आप साइकिल में गलत टाइम पे एंट्री ले ली तो आप पैसा लूज़ भी कर सकते हैं। और हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि जो ये शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी होती है ये लॉन्ग टर्म में ये इतना आपको फ़र्क नहीं डालती। और तीसरा पॉइंट ये है कि कंपाउंडिंग जो है वो जितना आप टाइम दे सको मार्केट को उतना अच्छा काम करती है। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप आज की टाइम में $20,000 इन्वेस्ट करें 10 साल के लिए, ला लो एवरेज 19% रिटर्न्स के लिए, तो वो 10 साल में आपके $20,000 1,14,000 में ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप वो सेम पैसा सेम रिटर्न पे 20 साल के लिए इन्वेस्ट करो, वो आपको लगभग 6.5 लाख की ग्रोथ देंगे। तो आपकी पहले 10 साल में ग्रोथ थी 1,14,000 की और उससे अगले 10 साल में आपकी ग्रोथ थी 5 लाख की, 5-5.5 लाख की ऑलमोस्ट। तो आप जितना टाइम मार्केट को दे सको उतनी अच्छी कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करती है। और अब हम आते हैं एक्विटी और इंडेक्स फंड्स पे। तो एक्विटी म्यूचुअल फंड्स तो हम सबको पता ही है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो आपका पैसा मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में स्प्रेड करते हैं। और इंडेक्स फंड्स वो होते हैं जो निफ्टी और सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। जैसे जो कंपनी निफ्टी 50 में है और सेंसेक्स में है वो वही उनकी फ़ंड में होगी। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और मिड टर्म है, और जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन ज़रा भी वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते। ये उन लोगों के लिए है। अगर आप वॉलेटिलिटी झेल सकते हो तो आप अपनी वेल्थ मिड कैप और स्मॉल कैप में क्रिएट कर सकते हैं। लार्ज कैप में आपकी वेल्थ स्लो क्रिएट होगी बिना वॉलेटिलिटी के। और अब हम चलते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स तक। इसमें हम समझते हैं कि ये आपके पोर्टफोलियो में क्यों ज़रूरी है। तो मेन बात समझने के लिए ज़रूरी है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपको हायर रिस्क होता है क्योंकि इनमें वॉलेटिलिटी हाई होती है कंपेयर टू लगा लो लार्ज कैप या इंडेक्स फंड से। लेकिन जहाँ पे हायर रिस्क होता है वहाँ पे हायर रिवॉर्ड भी होता है। तो दूसरा पॉइंट है कि हिस्टोरिकली मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स लार्ज कैप से अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बैलेंस आउट हो जाती है तो इनकी रिटर्न्स काफ़ी हाई आती है। और हमारा एक ज़रूरी पॉइंट ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, जैसे 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपनी एलोकेशन बस 20 या 25% रखें स्मॉल कैप में क्योंकि इनमें वॉलेटिलिटी हाई होती है। और अगर आप मिड टर्म इन्वेस्टर हो, जैसे 10 साल से कम के लिए, 5 या 10 साल के बीच, तो आप फिर भी अपनी एलोकेशन कम ही रखना। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में हो तो आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप जैसे फंड्स में पैसा लगा सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे 15 साल 20 साल, तो आप अपना पोर्टफोलियो अच्छा खासा मिड कैप और स्मॉल कैप में बना सकते हो, जैसे 70-80%, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ क्रिएट असली होती है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही मेनली होती है। लार्ज कैप आपको वेल्थ क्रिएट कर देंगे लेकिन बहुत स्लो रेट में करेंगे और थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कम करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक से कंपेयरली। और अब हमारा एक और ज़रूरी पॉइंट है, वो है डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन। ये ज़रूरी इसलिए है कि आपका पैसा सारा का सारा एक एसेट में या एक सेक्टर में नहीं होना चाहिए। जैसे आपने एक्विटीज़ में पोर्टफोलियो बनाया है तो आपका 100% पोर्टफोलियो एक्विटीज़ में है, कोई डेट नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, या फिर सारा का सारा पोर्टफोलियो एक सेक्टर में ही नहीं है। ये डेंजरस हो सकता है। और दूसरा पॉइंट है कि आपके पास एक बैलेंस होना चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का। अगर आपको इस बारे में और जानना है तो मैंने एक वीडियो इस पे बनाई हुई है जिसमें मैं डिस्कस करता हूँ कि आप एज के रिलेटेड कितनी एलोकेशन करनी चाहिए आपको, तो मैं उसका लिंक वीडियो के एंड में डाल दूँगा। और तीसरा पॉइंट है कि आपके पोर्टफोलियो में एक्सपोजर होना चाहिए थोड़ी स्टेबल एसेट्स के लिए, जैसे हो गया गोल्ड, हो गया डेट, हो गया या इंटरनेशनल एक्विटी होगी कोई।
तो सारा का सारा पोर्टफोलियो अगेन इसमें नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा पार्ट होना चाहिए ताकि आपके पोर्टफोलियो को थोड़ी सी स्टेबिलिटी और स्टेबल ग्रोथ मिल सके। और अब हम चलते हैं इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपकी मेन फाउंडेशन आपके पोर्टफोलियो की इंडेक्स और लार्ज कैप फंड्स में होनी चाहिए, क्योंकि इनमें स्टेबिलिटी और वॉलेटिलिटी आपको कम मिलेगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप आराम से अपना पोर्टफोलियो 70-80% स्मॉल कैप और मिड कैप में डाल सकते हो, क्योंकि आपके पास वॉलेटिलिटी से रिकवर होने के लिए टाइम है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब मेरा जैसे 10 साल, 15 साल या 20 साल। और अगर आप शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए कर रहे हो इन्वेस्टिंग, जैसे 8 या 10 साल के करीब, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप को एज अ ग्रोथ बूस्टर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ये आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ बूस्ट करते हैं, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो की फाउंडेशन नहीं हो सकते। और तीसरा ज़रूरी जो आपको चाहिए वो है एक डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर्स और एसेट्स। आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल सेक्टर्स होने चाहिए, मल्टीपल एसेट्स होनी चाहिए। जैसे आइडियली आपके पोर्टफोलियो में एक्विटीज़ होनी चाहिए, डेट होना चाहिए और थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए। और मेन बात इन वीडियो से सीखने के लिए ये है कि वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। तो आराम से चलो, डरने की बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। और दूसरा, आपको डिसिप्लिन रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। और तीसरी, कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स पेशेंस। जैसे आपको समझाया है, लॉन्ग टर्म में कंपाउंड के मुकाबले कुछ नहीं है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से डरना नहीं चाहिए, बस डट के बैठे रहो, आपकी वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी। तो इस वीडियो के लिए यही है दोस्तों। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स में बता देना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो सब्सक्राइब कर देना, उससे थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाती है। थैंक यू।